है और यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे तमाम प्रकार के साइंस के बहुत सारे प्रयोग बना करके लाए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे मार्केटिंग के स्ट्रेटजी को दिखा रहे हैं पूरे मेला में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे मेले का दर्शन हम आपको कराएंगे इस पूरे वीडियो में। चलिए अंदर दिखाते हैं। स्टॉल लगा है, तमाम प्रकार के बुक आपको दिख रहे हैं। एक बार मैं दिखाऊंगा, बहुत शानदार बुक है डेल कार्नेगी की। ये बहुत शानदार बुक है, लोक व्यवहार का कला, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। बहुत ही शानदार किताब है और ये ओशो की लिखी हुई, ओशो शैलेंद्र की लिखी हुई एक बहुत अच्छी किताब है। आत्मसम्मोहन सफलता की कुंजी, एक से एक बेहतर किताबें हैं। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। आप देखें, ये है स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये किताबें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मस्ती भरी जिंदगी, ये किताबें हैं और ऐसे करके बहुत सारे। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये किताब है, द्वितीय खंड और ये प्रथम खंड आपको दिख रहा है। और एक बार ये श्री वाल्मीकि रामायण में आपको दिखाऊंगा, ये भी किताब यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर शिव पुराण भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा एक से एक बेहतर किताब आपको अचेतन मन की शक्ति, आपके अचेतन मन की शक्ति, ये जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बहुत बेहतर किताब आपको देखने के लिए मिल रही है। अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, स्टीफन आर कावी की लिखी हुई बहुत शानदार किताब है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में बेहतर किताबें हैं बच्चों के लिए। बेहतर किताबें, ये ब्रांड टेरेसी की बिजनेस स्ट्रेटजी एक किताब है, बहुत लाजवाब। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, एक से एक। बच्चों के हिंदी के लिए ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का किताब यहाँ पर मिल जाएगा। ये रामायण का एक छोटा सा किताब है, यह आपको मिल जाएगा। एक से एक अनेक कहानियों से लेकर के हिंदी साहित्य से लेकर के तमाम प्रकार की किताबें आपको इस स्टॉल पे मिल रही हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेला में। चंद्रिका जी हैं मेरे बीच उपस्थित हैं। आप मेला में भ्रमण किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा जो किया जाए, बच्चों को उद्योग और व्यवसाय के प्रति जो रुझान होगा बहुत बेहतर होगा। बहुत खूब उद्योग और व्यवसाय के प्रति बच्चों का रुझान अभी से होगा। ये बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। बहुत खुश है चंद्रिका जी इस मेला में भ्रमण करके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो विद्यालय की व्यवस्था है, जो शिक्षक लोग हैं इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के बीच करा रहे हैं, इससे क्या मतलब बच्चों के बीच मतलब ये जाएगा, इसका क्या मतलब प्रभाव जाएगा बच्चों पर अपना स्वरोजगार ढूंढने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इसके प्रति रुझान अभी से हो जाएगा पढ़ाई पीरियड से। क्या बात है, बहुत शानदार। स्वरोजगार जो है के प्रति बच्चों का एक रुझान होगा और बच्चे जो है आगे की तरफ ये उन्मुख होंगे रोजगार के प्रति। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और क्या बात है सर, आप रोक दीजिएगा बीच में, ठीक है ना, ताकि हम उधर एडिट कर लेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। ये विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का जो आयोजन किया गया है टॉपर्स एकेडमी में। आप मेला में घूम रहे हैं, लोगों बच्चों से मिले हैं, तमाम प्रकार के दुकानों को देखे हैं। आपको कैसा लग रहा है बच्चों ने ये जो बनाया है, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया बनाया है सब बच्चा लोग। इससे बहुत अच्छा सीख भी मिल रहा है बच्चों को कि कैसे मतलब कि डील करना चाहिए। और एक पेरेंट होने के नाते आपका क्या मानना है कि आपके बच्चों के साथ जो है इस तरह का आयोजन किया जा रहा है कि बच्चे जो है बाल मेला में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बुक की दुकान लगा रहे हैं, छोला का दुकान लगा रहे हैं, चाट का दुकान लगा रहे हैं और तरह तरह के प्रयोग बनाए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों का पर्सनालिटी में जो है इन्हेंसमेंट होगा, इंक्रीजमेंट होगा, एकदम बदलाव आएगा? एकदम बदलाव आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। सर आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम? जी मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील कुमार जी बहुत खुश है, मेला घूम करके आ रहे हैं और तमाम प्रकार के लोग हैं। मैं आपको मिलाऊंगा, मेला के एक स्टॉल से आपको परिचित कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेला का भ्रमण करके पूरे बीच मेला से आ रहे हैं परमानंद चौरसिया जी मेरे बीच हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और बच्चे जो है इस प्रकार की दुकानें लगाए हैं, नया प्रयोग बनाए हैं, इस तरह का प्रत्येक साल करते हैं। तो इसके लिए जो विद्यालय परिवार इस तरह का प्रयास हमेशा करता है, तो विद्यालय परिवार के प्रति आपका क्या मतलब सोच है? क्या आप कहना चाहेंगे दो शब्द विद्यालय के? विद्यालय परिवार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे बच्चों को और आगे नॉलेज मिलेगा कि आगे कैसे क्या करना है। अब खाली टाइम में भी, पार्ट टाइम में भी कोई आदमी नहीं कुछ कर पा रहा है, तो इससे इन लोगों को सीख मिलेगा कि हमको खाली नहीं बैठना है, हमको कुछ प्रयत्न करना है, कुछ काम करना है। क्या बात है, खाली नहीं बैठना है, हमको प्रयत्न करना है। बहुत ही शानदार मैसेज है और ये बढ़िया अच्छा काम कर रहा है टॉपर्स एकेडमी। आज आप उपस्थित हैं विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला टॉपर्स एकेडमी पंचदेवरी में। चलिए हम आपको एक स्टॉल से परिचित कराते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। शशि प्रभा गोस्वामी जी हैं जो एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं और टॉपर्स एकेडमी में जो विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला का जो यह कार्यक्रम है, जो बच्चे प्रयोग बनाए हैं और दुकान लगाए हुए हैं और ये
मार्केटिंग जो है कर रहे हैं बच्चे, तो ये सारी चीज़ों को देख करके आ रही हैं, तो आपका क्या विचार है, बच्चे कैसा कर रहे हैं? बच्चे अपना मन का भावना प्रदर्शित कर रहे हैं बिल्कुल। और उन लोगों का जो मन है आगे की तरफ खींचा जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल। कि हम आगे चलकर इससे भी अच्छा प्रयत्न करेंगे। हमारे विद्यालय के स्टाफ लोग भी बहुत प्रयत्नशील हैं इसमें। बहुत अच्छा, विद्यालय के स्टाफ भी बहुत प्रयत्नशील हैं और शिक्षक के प्रयत्नशील होने के चलते ही आज जो है बच्चे इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और तमाम प्रकार के जो छोटे उम्र में जहां तक बच्चों के पास समझ और स्वविवेक की कमी होती है, वहां इस तरह का काम जो है बच्चे कर रहे हैं, तो उभार आ रहा है अंदर से, एक पर्सनालिटी में जो है बदलाव आ रहा है। तो आपको क्या माने, आप कहना चाहेंगे टॉपर्स एकेडमी के शिक्षकों के बारे में और इस विद्यालय के बारे में कि जो है पंचदेवरी में जो है इस तरह का आयोजन प्रत्येक साल बच्चों के लिए किया जाता है, एक शिक्षक होने के नाते? शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ये मतलब कार्यक्रम प्रयत्नशील रहे और हर साल बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण रहे। क्या बात है, क्या बात है, बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण रहे और हमेशा प्रत्येक साल यह कार्यक्रम होता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशि प्रभा गोस्वामी जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको आपका समय देने के लिए, थैंक यू। पंचदेवरी प्रखंड में किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक नाम राम नरेश मिश्रा सर हैं जिनका उम्र लगभग 55 साल होगा और पिछले 34-35 साल से सर शिक्षा के क्षेत्र में जो है बिल्कुल उस तरह से कार्य करते हैं जिस प्रकार कहीं ना कहीं लगातार जो है सर का एक तरह से नाम सुनने के लिए मिलता है। और हमारे क्षेत्र में लगभग जितने भी लोग मिलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं तो उनके साथ सर का नाम जुड़ा होता है। संयोग से, भाग्य से मैं भी सर का शिष्य हूं और सर से बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिलता है। टॉपर्स एकेडमी में सर पिछले कई सालों से ये जो है बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और आप सर इसके कहीं ना कहीं प्रबंधन समिति में हैं और आप एक बहुत बेहतर शिक्षक हैं। क्या उद्देश्य है सर इस तरह का कार्यक्रम कराने के पीछे? अब इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, कुछ नया जानने को मिलता है, विज्ञान से संबंधित कुछ नई चीज़ों पर विचार करने सोचने का अवसर मिलता है, चिंतन करने का अवसर मिलता है। मेला के माध्यम से बच्चों के अंदर एक व्यवसाय संबंधी जो कौशल है वह विकसित होता है। इस प्रकार से ये बाल मेला और सह विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के एक तकनीकी विकास का माध्यम माना जा सकता है और बच्चे बड़े उत्साहपूर्वक यह काम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो इससे बच्चों का भविष्य भी कुछ सकारात्मक होता है। बहुत बढ़िया सर का उद्देश्य है। सर कहना चाह रहे हैं कि जो है तकनीकी विकास के प्रति रुझान लाने के लिए बच्चों के अंदर हृदय में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और मेला चीज़ को जोड़ करके एक रुचिकर विषय बना करके इस पंचदेवरी टॉपर्स एकेडमी में हमेशा रखा जाता है। सर जो प्रयोग बच्चों ने बनाया है उसमें सबसे बेहतर प्रयोग आपको कौन सा लगा? ऐसे कई बच्चे बेहतर बनाए हैं तो उसमें अब कुछ एक का नाम नहीं रखा जा सकता है। कई बच्चे हैं, अप्सरा नाज बनाई है, इसके बाद से एक अभय वर्मा है वो बनाया है, ऐसे कुछ और बच्चे हैं उधर बताए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा कुछ बच्चे सेफ अर्थ के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो चिंतन उनका दूरदर्शी है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। एक शिक्षक को सही बात है कि सभी छात्र उसके लिए बराबर होते हैं और सर का कहना है कि सभी बच्चों ने बहुत बेहतर बनाया है, चाहे वो सेफ अर्थ हो और चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग हो, बच्चों ने बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और ये जो प्रयास बच्चों ने किया है दूरदर्शी सोच के चलते किया है। निकट भविष्य में किन किन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं उन चीज़ों को अभी ध्यान में रखकर बच्चों ने प्रयोग बनाया है। तो सर आपसे एक प्रश्न हम लास्ट लेंगे, मेला अंतिम पड़ाव पे है, सर आपने क्या लिया? ये प्रश्न तो बड़ा बढ़िया पूछे हैं। तो बच्चियाँ जो है हमारे लिए बिना लहसुन प्याज के मोमो बनाई थी। जी जी जी। और बहुत नहीं, मोमो नहीं, कैटलॉग था। हाँ। बहुत अच्छा लगा। उन लोगों की तैयारी भी थी कि सर के लिए कुछ देना है और बच्चों का प्रोग्राम देख के मतलब मन मुग्ध हो गया। हम तो वो लोग आह्लादित हैं, अच्छा लग रहा है।
बहुत ही शांत स्वभाव के शिक्षक हैं और मिलने मात्र से प्रसन्नता रोम रोम में भर जाती है सर से। सर ने कहा कि बिना लहसुन प्याज का बच्चों ने कटलेट बनाया था और उसका हमने जो है पान किया है, उसे हम खाए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और मुझे लगता है कि सर से बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सर भी हृदय से बहुत प्रफुल्लित हैं कि इस तरह का मेला और इस तरह का बच्चों ने प्रयोजन किया है। इससे सर का रोम रोम खुश है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मिला। थैंक यू। आप सभी को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए, बुजुर्गों का आशीर्वाद पा करके और शिक्षकों का सहयोग पा करके ही बच्चे कुछ कर पाते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो टॉपर्स एकेडमी आपके पंचदेवरी में संचालित होता है, यहाँ सभी शिक्षक एक से एक अनुभवी हैं। मुझे लगता है कि पिछले बहुत वर्षों से टॉपर्स एकेडमी से जुड़े रहे आदरणीय विनोद सर मेरे बीच हैं। इंग्लिश और सामाजिक के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। सर कितने साल से पढ़ाते हैं? 30 बरस हो गए। 30 बरस से सर पढ़ाते हैं। सर जो मेला आप लोग लगवाए हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, खास करके टेक्निकल जो उनका प्रोग्रेस है वो हो, और उनके माइंड में बात अभी से घर कर जाए, जो आगे जा करके कॉलेज में या उधर इंजीनियरिंग वगैरह में बच्चों का जो टेक्निकल माइंड होता था, वो चीज़ आज हम लोग चाहते हैं कि यहीं उनको दिया जाए और उनके माइंड में इस तरह की बातें आ जाएं कि फ्यूचर में जो आगे निकलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह से यही चीज़ हम लोगों के बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। विनोद सर का कहना है कि टेक्निकल माइंड होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि तकनीकी युग है और इस युग में यदि हम टेक्निकल नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य में असफलता निश्चित तौर पे हमारे पास होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम बच्चों का विकास कर रहे हैं तो शिक्षक होने के नाते बच्चों के हृदय में टेक्निकल बीज का रोपण होना चाहिए और टेक्निकल बीज रोपित करने के लिए इस बाल मेला का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपने अपना समय दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे प्रयोग में आपको क्या अच्छा लगा? ऐसे बच्चे तो जो भी छोटे से लेकर और बड़े क्लास तक सब कुछ अच्छा, सबका ही अच्छा प्रयोग है। प्रयोग सबका अच्छा है ना। इसमें इसको नहीं कहा जा सकता है कि किसका सबसे अच्छा रहा, सबकी प्रशंसा की जा रही है ना। पर सबकी एक शिक्षक का हृदय बिल्कुल ही कहीं ना कहीं इक्वल होता है और वो सबके लिए उतना ही प्रेम देता है जितना किसी के लिए दे सकता है। तो विनोद सर का कहना है कि सभी बच्चे प्रयोग बहुत बेहतर बनाए हैं। बच्चों ने मार्केटिंग करके छोला, समोसा, भटूरा और लालमोहन, कौन सी मिठाई पसंद आई सर आपको? पसंद सारी मिठाइयाँ आई, खाने लायक हम नहीं थे। सर कह रहे हैं कि हम खाने के लायक नहीं थे इसलिए हम नहीं खाए, लेकिन देखने में काफी मिठाइयाँ अच्छी थी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।